मिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और जो चाइनीज एफएम है फॉरेन मिनिस्टर वांग यी उनसे उन्होंने मुलाकात की। नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के हाल के भारत से गलवाहियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठकें तो कभी अजीत डोभाल के साथ हैंडशेक और तो और इतने से मन नहीं भरा तो सीधे प्रधानमंत्री से ही मुलाकात कर ली। चाइना तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप। Probably our Prime Minister is visiting China. SCO भी है 29 अगस्त को और फिर 80 साला जश्न है चीन के यहाँ। क्या चीनी वजीर खारजा का दौरा इंडिया ये पाकिस्तान के लिए सिग्नल है? भारत में चीनी विदेश मंत्री जब ये तस्वीरें खिंचवा रहे थे तो उधर पाकिस्तान भी गिद्ध की तरह आतंकिस्तान की तरह इस पर नजरें टिकाए हुए थे, घबराए जा रहे थे, दिल बैठा जा रहा था। फर्टिलाइजर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। कैन यू इमेजिन कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा। इस मुलाकात और ये जो ताल्लुकात की नौयत में इजाफा हुआ है ये इनफैक्ट इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सिग्नल है, पाकिस्तान इसको माने या ना माने। और जहाँ तक चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का ताल्लुक है तो वो इंडिया चाहता है कि उनके साथ जो ज़मीनी ट्रेड रूट्स हैं वो खुल जाएं और हम नहीं चाहते। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो विजिट है वांग यी साहब का दिल्ली का, ये इनफैक्ट इसी बात का इशारा है कि जो आपके सर्दो गर्म के साथी हैं। पहली खबर ये है कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि चाइना के एक बहुत अहम डिप्लोमेट वांग यी जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि चाइना तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। कैन यू इमेजिन कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है, डिप्लोमेट जो है वो पहुंच रहा है इंडिया और वहां पर जाकर उनकी जो वांग यी हैं उनकी आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज़ जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप, वी शुड बी पार्टनर्स और हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसको देखना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए इंडिया के अंदर। उन्होंने ये ऑफ़र की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था भाइयों, ये वक्त भी आना था। अब ये वक्त ख़ास तौर पर एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जिस वक्त, यानी आप अगर इसकी डायनामिक्स समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि ये मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जब जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हैं वो बहुत ख़राब है। इंडिया को जो कुछ चाहिए इंडिया वो लेगा, क्योंकि इंडिया को रेयर अर्थ मटेरियल नहीं आ रहा था। अच्छा एक बात है, चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, वो चाइनीज नहीं इंडिया को कहते हैं कि टिकटॉक खोलो, वो नहीं कहते, वो कहते नहीं खोलते तो ना खोलो, क्या नुकसान कर लोगे हमारा या क्या हो जाएगा, सो व्हाट। समझ रहे हैं आप बात? चाइनीज इस मामले में बड़े स्मार्ट है। सो अब इंडियंस की एक ही प्रॉब्लम थी, प्रिडिक्टेबिलिटी। ये प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं इंडिया के अंदर। अब कारोबार में प्रिडिक्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल रबी सीजन आ रहा है, वहां पे सप्लाई चेन जो है वो फर्टिलाइजर की खराब हो रही है। चाइना मेजर सोर्स है फर्टिलाइजर इंपोर्ट का। पूरी दुनिया का ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई जो है
वो टेंशन में है और 2022 में तो ज़्यादा है। तो खाद हम पाकिस्तान में तो हम इसको फर्टिलाइज़र को खाद कहते हैं। सो फर्टिलाइज़र महंगी तो प्रोडक्ट महंगी, क्रॉप महंगी तो आगे आपको खुद ही पता है। सो जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं, उन्होंने मुलाकात की है मोदी साहब से और यही कहा है कि मैं जनाब आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट इज़ बेसिकली गोइंग ऑन। व्हाट इज़ गोइंग ऑन। इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़े क्लियरली ये सिग्नल दिया है कि ये 7 साल बाद जो मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं, वो चाइना को बताना चाहते हैं कि वी हैव डन अ ग्रेट डील एंड ग्रेट थिंग फॉर यू। और इतने बुरे रिलेशंस हैं कि टैरिफ लग चुके हैं इंडिया पर, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एक दूसरे को कुछ अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे। निगाहें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। तीर उड़ उड़ के एक दूसरे को लग रहे हैं, और ऐसे टाइम में चाइना आगे बढ़ता है और चाइना कहता है कि इंडिया चलो दोस्ती करते हैं। इस मुलाकात और ये जो ताल्लुकात की नौयत में इजाफा हुआ है, ये इनफैक्ट इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सिग्नल है। पाकिस्तान इसको माने या ना माने, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम रियलिटीज देखें तो ये वाकईतन एक सिग्नल तो यकीनी तौर पर है। और इस सिग्नल से आगे जो बॉल है वो पाकिस्तान के कोर्ट में। अब पाकिस्तान ने इसका फैसला करना है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को किस हद तक रखना है और चीन के साथ ताल्लुकात को किस तरह मेंटेन करना है, अमेरिका और चीन के दरमियान तवाजुन को किस तरह कायम रखना है। ये इनफैक्ट इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन, पाकिस्तान और चीन का माशी ताउन, पाकिस्तान और चीन के बरादराना ताल्लुकात नाकाबिले तनसीख हैं। इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इन ताल्लुकात के अंदर सिर्फ एक फरीक ही गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है और इसको पाकिस्तान को उसके रियल पर्सपेक्टिव में देखकर और उसको हकीकी मानों में एनालाइज करके अपने आप को रीपोजिशन। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और आपको ये भी पता है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान भी आ रहे हैं। वो पाकिस्तान भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, बल्कि मैं तो पाकिस्तान में हूँ। और ये पाकिस्तान चाइना का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसको होस्ट करने जा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप देखें उधर अमेरिकन क्या कर रहे हैं, उधर अमेरिकन इंडिया पे सैंक्शन ठोक रहे हैं। वो मैं भी सुन रहा था, उसकी जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनकी स्पोक्स पर्सन को सुन रहा था, वो एक ही चीज़ कह रही थी कि हमने जनाब सैंक्शंस लगा दी हैं, हमने सैंक्शंस लगा दी हैं और इसका मतलब यही है कि हम बेसिकली इंडिया का बिहेवियर जो है वो बदलेंगे और हम रशिया का बिहेवियर भी बदलेंगे। वो एक ही चीज़ जो है वो बार बार वो कह रहे हैं। अब मुझे ये लगता है जो नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा है, ये इसीलिए तोड़ा है बिकॉज चाइना इज गिविंग इंडिया सो मच नाउ। एंड व्हाट इज दैट सो मच? दैट सो मच इज कि जैसे कि ट्रेड, कारोबार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बॉर्डर के ऊपर चीज़ें जो है वो सॉल्व होंगी, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होगी। ये चाइनीज़ कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए। चाइनीज़ का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का मतलब पता है क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश और तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का निमंत्रण PM मोदी को सौंपा। इससे पहले वांग यी ने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई, जबकि डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर 24वीं विशेष प्रतिनिधि स्तर की चर्चा संपन्न हुई। वांग यी ने दोनों बैठकों को सकारात्मक और उपयोगी बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी बयान के अनुसार PM ने बातचीत के दौरान सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत निष्पक्ष, संतुलन और आपसी सहयोग से सीमा विवाद का समाधान चाहता है। बैठक के बाद PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X
एक्स पर लिखा कि वांग यी से मिलकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष कजांग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद से भारत चीन संबंध लगातार आगे बढ़े हैं और यह प्रगति एक दूसरे के हितों और संवेदनशीलताओं का सम्मान पर आधारित है। उन्होंने ताइजिंग में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग से दोबारा मिलने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच मजबूत, भरोसेमंद और रचनात्मक संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र विश्व में के शांति और समृद्धि के लिए आवश्यक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।